सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंतों में सूजन क्यों आती है। आंतों में सूजन आने के क्या कारण है। दोस्तों, अगर आंतों में सूजन आती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आप तो जानते ही होंगे। इसलिए दोस्तों, कारण को जानना बहुत जरूरी है। जब आप कारण को जान जाएंगे तो उस बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन्हें खाने से आंतों में सूजन आती है, आंतों में इन्फेक्शन होते हैं, आंतों में कचड़े जमते हैं, हमारी आंतें गंदी होती है और जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सब लोग इन चीज़ों को खाने से बचें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे हर एक वीडियो में आयुर्वेद के कुछ चमत्कारी नुस्खे, कुछ घरेलू नुस्खे आपको सीखने को मिलता है, जिसे आप अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को घर पे जाके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, प्रकाश डालते हैं आंतों में सूजन आने के क्या क्या कारण है। दोस्तों, हम स्वस्थ रहें कि निरोग रहें, ये हमारे अपने हाथ में है। ये हमारे अपने हाथ में है। और आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी बीमारी हो, सबसे पहले उसके कारण को खोजने का प्रयास करिए और उस कारण को आप हटा दीजिए। निवारण अपने आप हो जाएगा, कोई दवा आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर अंदर से इतना शक्तिशाली होता है कि अपनी बीमारी को खुद रिकवर कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश एक एक चीज पे प्रकाश डालते हैं। कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। पहली बात तो दोस्तों, चीनी, मैदा, रिफाइन। चीनी, मैदा, रिफाइन, ये तीन चीजें हमारे आंतों के लिए, लीवर के लिए हानिकारक है, यानी कि हमारे पूरे शरीर के लिए हानिकारक है। इन तीन चीजों से जितनी भी चीजें बनाई जाती है, उन चीजों का सेवन हमें नहीं करना है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन या पैकेट बंद जितने भी इसी तरह से सामान है, जैसे पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी चीजें बनती हैं, इन्हीं तीन चीजों से बनाई जाती है। अब जैसे बिस्कुट बन रहा है, दोस्तों बिस्किट कैसे बनता है, एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी आप सब जान लीजिए उसी तरह से बनते हैं। बिस्किट कैसे बनता है दोस्तों, बिस्किट में मैदा होता है, चीनी होता है, फिर उसके बाद बनाने के बाद इसे एक शेप दिया जाता है, फिर इसे क्या किया जाता है, डालडा, पामोलिन या दोस्तों रिफाइन में छाना जाता है। अब वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कौन सी क्वालिटी अपनाती है। छाना जाता है, छानने के बाद दोस्तों, क्या आप भी इन चीजों से बना के इसे छान के आप रख देंगे तो 6 महीने तक आप इसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। आप घर पे डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, उसमें कीड़े लग जाएंगे, फफूंदियां लग जाएंगी, आप खा नहीं सकते। तो दोस्तों, अब इसे 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। तो जब इसे 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, फफूंदी नहीं लगती है। अब वो चीज़ें नुकसानदेह है। एक तो चीनी, मैदा, रिफाइन है, ये तीनों चीज़ें नुकसान है। ऊपर से दोस्तों उसे मिलाया गया, वो भी नुकसानदेह है। और तीसरी तरफ दोस्तों, कुछ बिस्किट कलरफुल भी होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो कलर में होती है। तो कलरफुल करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, जो कि एक प्रकार से वो भी नुकसान करता है। तो जब ये सारे वेस्ट पदार्थ आप खाते हैं और आपके पेट में जाते हैं, इसे पेट पचाता है और इसका कुछ वेस्ट पदार्थ आपके आंतों में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे आंतों में मोटी लेयर बन जाती है, फिर आंतें दूषित होने लगती है, फिर आपको कब्ज होने लगती है। और कब्ज जब ज्यादा दिन तक होती है तब बवासीर, भगंदर जैसी बीमारियां होती है। और फिर पेट में जब बहुत ज़्यादा दिन तक एसिडिटी बनने लगती है, तो फिर यही पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। धीरे-धीरे आपको अल्सर टाइप की समस्या होने लगती है।
तो दोस्तों इसलिए जितनी भी चीज़ें हैं इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, इसे आपको छोड़ना होगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों ठंडी चीज़ें। ठंडी चीज़ें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ठंडे चीज़ अभी आप ठंडे पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीजिए, तो ऐसे लगता है कि जिधर से जा रहा पता चलता है। वहीं पे जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं, तो नॉर्मल पानी ऐसे चला जाता है, पता नहीं चलता है। तो ठंडा पानी हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है और जब हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों बढ़ जाता है, तो दोस्तों ये नुकसान करता है। क्यों ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए उसका रीज़न भी बता दें। हमारे शरीर का टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है? 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो जब गर्म चीज़ पे आप ठंडी चीज़ डालेंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उल्टा रिएक्शन होगा ना। जैसे घर पे रोटी बन रही है, तावा गरम है, उस पे एक बूँद पानी गिराएँगे तो क्या होगा? वहाँ से छन्न की आवाज़ आएगी। छन्न की आवाज़ आई और जब ठंडा हो जाता है तो दोस्तों आप देखेंगे उस पे उँगली रगड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अंश आपके उँगली में लग जाएगा। उसी तरह से जब हमारा शरीर ठंडा है तो गर्म चीज़ें हम डालते हैं तो वहाँ से भी छन्न की आवाज़ आती है। लेकिन उसे हम आप नहीं सुन पा रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई भी ठंडे पेय पदार्थ चाहे पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, हमें नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ना तो बहुत गर्म, ना तो बहुत ठंडा, नॉर्मल चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगला है दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। कितने लोग हैं एकदम टाइम फिक्स कर दिए हैं, इतना बजे खाना, फिर कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर ना कुछ ना कुछ खाते हैं। तो जब आप बराबर हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो दोस्तों आपका पेट खाली नहीं रहता है। जब आपका पेट खाली नहीं रहेगा, हमेशा वर्क करेगा, तो दोस्तों अपने आप को सफाई नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक खूब चिल्लाने वाली भूख ना लग जाए, तब तक आपको कुछ खाना नहीं है। हाँ, बहुत देर तक खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत देर तक आप खाली पेट रहेंगे तो पेट में गैस कब एसिडिटी बनती है, वो भी नुकसानदेह है। और जब तक आपको अच्छी भूख ना लगे तब तक भी नहीं खाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको करना चाहिए, दोनों चीज़ें करना। इसके लिए क्या करना चाहिए? ख़ास करके रात के खाने पे ध्यान देना चाहिए। रात का खाना आज के समय में दोस्तों रात का खाना सबको बीमार बना रहा है, क्योंकि 80 से 90% घरों में 9 बजे से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और 10% घरों में दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और अक्सर घरों में रात का खाना सबसे हेल्दी खाना होता है। क्योंकि दोस्तों हमें जो जानकारी मिलती है, लोग हमारे पास आते हैं, जब उन्हें हम खाने के बारे में बताते हैं, तो कहते हैं सर सब लोग सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात में आते हैं तो रात में सब कुछ बनता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर सब कुछ बनता है। तो दोस्तों जब अच्छी चीज़ घर पे बना रहेगा, तो बिना कहे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं और रात के समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों अगर आप आयुर्वेद पढ़े होंगे या सुने होंगे तो हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर वर्क करता है, यानी कि सूर्योदय होते होते हमारा जठर तेज होता है, जैसे जैसे सूर्य की किरण पड़ती है और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता हमारा जठर ये स्लो हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है रात के समय में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे समझना चाहते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए पशु पक्षी चिड़िया है, इस सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं चुंगती है। इसीलिए दोस्तों हमें सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। अब रात में जो पेट फूलता है, गैस होती है, एसिडिटी बनती है, इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे। कभी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बदलाव को ज़रूर करिए। रात का खाना आपको दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाने की आदत डाल लीजिए। बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों यही जो है छोटी-मोटी हम गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों जब आप सूर्यास्त के पहले खाना खाएँगे, इसमें 16 घंटे का आपको रोज़ उपवास हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे मान लीजिए आज आपने खाना खाया 6 बजे,
अगले दिन आप खाना खाएँगे 10 से 11 बजे या 12 बजे के बीच में, तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो गया। और जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, तो दोस्तों हमारे शरीर का 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, तो दोस्तों अपने आप की साफ-सफाई का काम करता है। अब आपने 6 बजे खाना खाया, 9-10 बजे तक खाना पच गया। अब इसके बाद 12 घंटा जो बचा, 12 घंटे में आपका किडनी, लीवर, पेट सब अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं, अपने आप की साफ-सफाई कर लेते हैं, यानी पूरे शरीर का रिपेयर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये नियम अपना करके आप अपने आंतों में जो सूजन आ रही है उससे आप बच सकते हैं।